तो ब्राह्मण के घर में जब औलाद पैदा हुई तो मेरी माताओं बहनों ब्राह्मण ने सोचा कि अपने बच्चे को डीएम बनाऊंगा। सोचा उसने, और जब सोचा तो उसने उसके लिए मेहनत किया और बना लिया। आपने ये कह करके टाल दिया कि हाथ पांव चाहे जितना मारो भगवान रखेंगे उतने ही में रहोगे। भगवान जो भाग्य में लिखे हैं उतना ही मिलेगा। ये आपकी सोच को बड़ा बनाइए। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी सोच है वो उतना बड़ा बनेगा, और सोच के द्वारा मनुष्य का निर्माण होता है। जब तुम्हारी सोच ही गंदी है, जब तुम्हारे विचार ही गंदे हैं, तो भगवान लड़का पैदा किया है, मुंह चीरा है, कमा खा लेगा, तो साला रिक्शा भी चलाएगा तो कमा खा लेगा, कौन बड़ी बात है। खंती खोदेगा तब भी तो कमाएगा, फरुहा चलाएगा 10 घंटा तब भी तो रोटी खाएगा, भूखा थोड़े मरेगा। लेकिन कमाने कमाने में अंतर है। एक आदमी सड़क पर 8 घंटा फरुहा चलाता है तो 200 रुपया पाता हमारा भाई, उसको बुरा नहीं कह रहा, वो भी मेरा भाई है। एक आदमी खंभा पर उल्टा उल्टा लटकता है तो 250 रुपया पाता है। एक आदमी जेब में कलम लगा के बैठता है 70,000 रुपया महीना पाता है, कमाता वो भी है। तुम्हारी सोच गंदी हो गई, तुम्हारा परिवार बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गया, मोहल्ला बिगड़ गया, मोहल्ला बिगड़ गया, गांव बिगड़ गया, गांव बिगड़ गया, मेरी बहनों ये देश बिगड़ गया। परिवार से गांव बनता है, गांव से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। सोच बदलिए। अब्राहम लिंकन गरीब परिवार में मोची के घर पैदा हुआ। मोची के घर, मोची जानते हैं? जूता बनाने वाला, जूता बनाने वाले को मोची कहते हैं। मोची के घर में अब्राहम लिंकन पैदा हुआ। तो लिंकन जब पैदा हुआ तो क्या किसी ने सोचा था कि एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा? वो भी किसका लड़का? जूता बनाने वाले का लड़का। नहीं सोचा था। अब्राहम लिंकन गरीबी में पैदा हुआ, पढ़ने का बड़ा शौक था। एक दिन अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी मुझे पढ़ा लिखा दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा ये हमारे बस का काम नहीं है, परिवार चलाना मुश्किल है, तुझे कहाँ से पढ़ाऊंगा? हम जो काम करता हूँ यही तू भी कर, जूता बनाने का काम। लिंकन ने कहा, हम ये काम नहीं करूँगा। मेरी बहनों, अब्राहम लिंकन जब पढ़ने के लिए जाता था और जब स्कूल से लौट के आता था तो पिता ने कहा, फिर हम पढ़ा नहीं पाऊंगा। लिंकन ने कहा, हम खुद पढ़ूंगा। भाइयों, ये आनंद रात तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि अपनी गंदी सोच को खत्म करो। दुनिया में ये मानव के लिए सब कुछ संभव है। ये आदमी चंद्रमा तक पहुंच चुका है। अगर इसी तरह हाथ पर हाथ धर के बैठा होता तो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता। आज भी कहानियां पढ़ता है। अब्राहम लिंकन के बाप ने कहा, लिंकन तू घर बर्बाद कर देगा, तेरे पढ़ाई का नशा थोड़े दिन बाद उतर जाएगा। अब्राहम लिंकन कहने लगा, पिताजी हम पढ़ूंगा, हम ये जूता बनाने का काम नहीं करूंगा, हम बदलूंगा अपने परिवार को, हम बदलूंगा इस पीढ़ी को। तो सवेरे स्कूल जाता था
और जब लौट के आता था तो लोगों के जूता पालिश करता था। बारे अब्राहम लिंकन का इतिहास इन औलादों को बताया होता, इन औलादों को भगत सिंह का इतिहास बताया होता, इन औलादों को सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास बताया होता। किसको सुनाऊं ये पीड़ा, कौन सुनेगा हमारे दर्द को। सवेरे स्कूल जाता है, जब लौट के आता है तो बहनों जूतों में लोगों को पालिश लगाता है, और उससे जो पैसा मिलता है उससे अब्राहम लिंकन लोगों पर पढ़ाई करता था। घर में उजाले की बड़ी दिक्कत थी। हे पढ़ने लिखने वाले लड़कों, अपनी बुद्धि को सही करो। आज माँ बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कहते हैं बेटा पढ़ लीजिए, हम मजदूरी करके पढ़ा दूंगा, और तुम ध्यान नहीं देते हो। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन जब हमारे बाप के बाप नहीं रहे तो हमारे बाप भी नहीं रहेंगे। ये समय गंवाओ मत। हम तो एक ही बात कहता हूँ लड़कों से जो पढ़ते हैं, ये बेटियां जो पढ़ती हैं, कि अपने माँ बाप को धोखा मत दो। ये चकेरिया में जो कथा है, बड़े लोगों की कोठियों में जो लाइटें लगी होती थी, उनके नीचे रात को किताब खोल के पढ़ता था। दूसरे लोगों की कोठियों के नीचे बैठता था। अंगीठी जलती थी, जब उसकी आंच में पढ़ लेता था। घर में तेल नहीं होता था, जो डिब्बी जला लेता। संघर्षों में रह करके पढ़ाई की। और तुम्हें पता है, वही अब्राहम लिंकन मोची का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इसलिए सोच को अपनी नीचा मत होने देना, सोच बड़ी रखना। जैसे कोई लड़का पढ़ता है, हमें मिल जाता है, हम पूछता हूँ बेटा क्या बनोगे पढ़ के। इसीलिए लड़के पढ़ने लिखने वाले हमारे पास नहीं आते हैं, डरते हैं हमको तो गुरुजी कुछ पूछ देंगे। और हम चाहता हूँ कि कोई हमारे पास आए, बैठे, कुछ पूछे हमसे। हमारे पास जो है इसे ले लो, हम मर जाएंगे, ये हमारे पास जो है ये मर जाएगा। हम उसमें गुरु नहीं हूँ। पहले गुरु थे, कहीं चेला से दो हाथ छुपा लो। हमारे पास जितना है सब ले जाओ, तुम्हारे अंदर क्षमता हो अजब करने की। पता चले तुम 2 ही दिन ले पाओ, तीसरे दिन तुम्हें क्षमता राय अब लेने की आ गया। क्योंकि इस खोपड़ी में कितना मसाला भरा है, इस खपड़ी वाले खुद ही नहीं मालूम है। ये तो चक्रिया 5 दिन कथा चल रही उपेंद्र। 15 दिन अगर हमें कथा का हवा हो तुम ऐसे बैठे बैठे, और अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन गया लिंकन। तो जैसी ब्राह्मण की सोच है बहनों, आप वैसी सोच अपनी बनाइए। जैसी मुसलमान की सोच है, आप वैसी सोच बनाइए। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुसलमान बन जाओ ना, मुसलमान की जैसी सोच बना लो। उस दिन ही समाज का कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मी की पूजा करने से अगर धनवान बन जाते तो 10-10 घंटा फावड़ा नहीं चलाना पड़ता। साल में एक दिन दीपावली आती है तो हमारे घर की महिलाएं दीरी जला देती। शाम को लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सोचते हैं कि लक्ष्मी जी हमें धन देंगी। वो लक्ष्मी खुद ही 20 रुपया के खरीद के आई बाजार है। कभी सोचा भी करो, अपने दिमाग में थोड़ा दबाव भी डाला करो। वो लक्ष्मी खुद ही 20 रुपया के बाजार से खरीद के आए, तो तुमको कहां से लक्ष्मी देगी? अब
अगर 20 रुपया नहीं होंगे तो लक्ष्मी घर तक आ नहीं पाएगी और बाजारे में रखी रहेगी लिफाफा में लिपटी। जिस दिन इतनी बुद्धि तुम्हें आ जाएगी उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब आवई दिवाली जलई दियरी तब खेल जुआ सारी रहनी गवावई। लई लाठी घूरे का पीटत है काहे जागो कर्म हम तुम्हें जगावई। ऐसे न कीमत भंग भई, ऐसे न कीमत भंग भई, खेल जुआ त्योहार मनावे। ओ आनंद राज विचार कहें विद्वान जुआ के निकट नहीं जावे। तो दीपावली में हमारे लोग जुआ खेलते हैं। जुआ भी एक नशा है भाइयों। भगवान बुद्ध ने जुआ को नशा बताया है। जैसे शराब का नशा, गांजा का नशा, भांग का नशा, सिगरेट का नशा, उसी तरह जुआ भी नशा है। क्योंकि जुआ न जीते चैन हो न हारे चैन। अगर जीत जाए तो डबल कैसे हो, और धोखा में हार गए तो वापस कैसे हो, तो चैन आए। तो दीपावली में पे गया दारू और चकेरिया में कोई कमी है ही नहीं। कच्ची पे लेते पत्नी, क्योंकि इनका बीमारी ने बताई देंगे कहीं नहीं जाऊँ है पति परमेश्वर हो। तो ये सब परमेश्वर ही बैठे हैं क्या? रात में 11 बजे पे लेंगे। अब पे टुन हो गए सकरन तेरे चले आज डांगली लपका चले आए रे चक्रिया कहीं। ये परमेश्वर ही है। तुमका बताई नहीं कहीं ये परमेश्वर है, तुम इनका परमेश्वर बनती हो। परमेश्वर 11 बजे लो पेट कच्ची ख्याल है जुआ ये परमेश्वर है। रात जुआ खेल रुपया हार गए 1000। 12 बजे घर में ठाणे में आए मेहरुआ तिर कहीं सुनो देखो कहीं का लिया जुआ ठीक है निकाल रहे अपनी इज्जत कौड़ी कौड़ी पर नसाई रहे। खेलिए जो नहीं मारे तो अगर हमारे आदमी तीर सबका राय कह रहे हैं, लेकिन 100 भाई 80 है। 80 अगर 10-20 हजार रुपया हो जाए हमारे लोगन तीर, हाँ तो सारो किरहा कुत्ता ना जैसे घूमत, तब किरहा कुत्ता तरह घूमते गली आए। 20,000 रुपया इनके समारे ना समरत 20,000। अगर 2-4 लाख हो जाए हाँ तो आगे लगाना है पूरे भूमंडल में। हमको मालूम 14 साल आनंद राज को हो गया रेलते इस समाज में, धूल नहीं रखी जिलों की इस आनंद राज ने। यही लिए लोग आज गीत चौराहे पर गरियावत है तो आज दुनिया सुधर गई, लेकिन ये सारे चमार पसिया ना सुधरी हैं। इसलिए गरियाते हैं लोग, ऐसे नहीं गरियाने लगे लोग। हमारे अंदर कमियां हैं अभी। उन कमियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तुम कितनी भी कथा भागवत सुन लो, तुम कितना भी पुराण सुन लो, तुम कितना भी चंदन बंदन लगा लो, तुम्हें लोग अच्छा नहीं कहेंगे। मेरी बहनों, ये त्योहार शराब पीने के लिए नहीं थे। पति परमेश्वर है हम भी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की तरह कर्म करे तब। कर्म तो इनके कुत्तन तरह है। कुत्ते के सामने दारू रखो, कुत्ते के सामने गिलास में दारू रखना, कुत्ता दारू पिएगा? पीता दारू कुत्ता? तो मनाई बढ़िया है कि कुत्ता बढ़िया? बताओ बताओ तुम बताओ, मनाई बढ़िया कि कुत्ता बढ़िया? कुत्ता बढ़िया। तो फिर तुम कहा घूमत कहा कि हम 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ हूं। कहा श्रेष्ठ हो? ये मानव से बढ़िया कुत्ता। कुत्ता शराब नहीं पीता। यही बनाई तेरे बढ़िया बैल, बैल बीड़ी नहीं पीते। यही बनाई तेरे बढ़िया गदहा, गदहा गांजा नहीं पीते।
यही मनई तेरे बढ़िया सुअर, ए मनई तेरे बढ़िया सुअर, यह मनई मरियाई को कोई काम ना और सुअर के रे 12 बिकट, सुअर के रे 12 बिकट और का कहा भले भाग मानुष तनु पावा मारी आई थे खाली बस आदमी सकल पैदा हो गए, बस आदमी हुई गए और कर्म तुम्हारे उत्तम उतरे गए गुजरे। और गलती किसकी देते हो? गलती देते हो भगवान की। भगवान ऊपर वाला ना चाहो उसने हम बादर तीर मार देते। ऐसे ऐसे बेहुदा लोग। बहनों, पति परमेश्वर है, लेकिन पति जब परमेश्वर वाले काम करे तब। पति ही तो परमेश्वर, आपका पति ही देवता है, पति ही भगवान है, पति ही सब कुछ है तुम्हारा, लेकिन जब वैसे काम करे तब 2000 रुपया हारी हो देवारी में। अब कहा कि हम कर अरे साल बाद पर भी आई खेल ले हो, हाँ साल भर उन्हें कभी ताश नहीं पत्ता खेलते, दीपावली में जुआ खेलते। कभी हमारी बहनी बैठी हैं ये वही दिन सूप बजौती दिवाली सूप, ये सूप बजाए बजाए करम जगौती, यही बैठे ये घूर पीट पीट करम जगावत लाठी कूटत। और फिर सांझ कहिया अलाई बलाई निकाल सकेगा स्याठा केरी बनाए के पाती केरी पैरा केरी और फिर खूब चिल्लाट गा के अब अलाय बनाए जात कहाँ या तब तोरे घर में घुसी जाते। हंसते जाओ समझते भी जाओ, हंसना जरूरी है। इस कथा में आप ज्ञान भी लीजिए, आनंद भी लीजिए। आनंद इसलिए लीजिए क्योंकि आनंद राज बैठा है तो डबल लीजिए। इसलिए माताओं बहनों, पति ये परमेश्वर के लायक नहीं बचे। इन परमेश्वरन के कायदत खबर ये हो, ये जब पे क्या हुआ बेहोशी की हालत तो उनका खटिया बांध कुंटो कस के छोड़ दे दारू दारू पी अपने पिटवाए दी, वो हम बताए दे। हमारा बहुत जीव दुखी है। हम इन पुरुषों के हाथ जोड़ता हूँ कि भैया शराब ना पियो। काहे अपने बच्चों को भविष्य बर्बाद कर रहे हो, काहे अपनी बेटियों को दुर्दशा पर उतारू हो। तो जानती हो हमसे बहनियों कहा कि मनाइए तुम्हारे परमेश्वर कहते, जब कहते कि दारू ना पे तो कहा थे गुरुजी जब दारू हम ना पीवा तो ठेका कैसे चली है। ये तो बड़ा ठेकेदार है ठेका। अरे यार अपनो ठेका देखो जो घर में लगाए हो, चच्चर 5-5 पैदा करके जाते हैं वो, तुम तो पे गुंगुआते थी भूल गए वो गिनती लगे गए कहीं सांचे में सब पाथर चले गए मीटे सब पीला डारी उपाथ के बच्चा। महंगाई कहाँ जा रही है? हम तुम्हारे बच्चन थोड़ा रोते हैं, हम कहा तुम्हारे बच्चन को रोए। एक बच्चे को आज की तारीख में पढ़ाना मुश्किल है कि नहीं है? तुम बताओ। और जब एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है तो 4-4, 5-5 बच्चा कैसे पढ़िए? भूल ही गए कहीं भगवान देश क्या करी, भगवान देश। अच्छा इनका भगवान हर साल लड़का बच्चा देते, बहुत इन पर मेहरबान है भगवान। प्रधान का यहाँ भगवान पैसा देते, सेक्रेटरी का यहाँ भगवान गद्दी नोट देते, लेखपाल का यहाँ बैगन पैसा देते। हमारे लोगन का यहाँ भगवान हर साल लड़का बच्चा देते। हम का गुरुजी तुमको गुरुजी तुम हमका दे दो के काले को आगे हमका दे दो सिर्फ एक ले एक ले दो गुरुजी। अयो ये आनंद राज जो आपको बता रहा इस पर गौर करिए। परिवर्तन जिनका नारा हो वो लोग हमारे साथ चले, अब मेहनत कस जिनको प्यारा हो वो लोग हमारे साथ
कुछ लोग यहाँ पर ऊंचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर नीचे हैं, और धर्म के ठेकेदारों ने यहाँ दुई पाले खींचे हैं। कुछ को है दुनिया स्वर्ग यहाँ, और कुछ को है दुनिया नर्क यहाँ। समझिएगा, जितना आपने हंसा है उसका निचोड़ आप 2 लाइनों में सुन लीजिएगा, फिर आगे आप कथा सुनिएगा। कुछ को है दुनिया स्वर्ग यहाँ, या कुछ को दुनिया नर्क यहाँ। अब भगवान नहीं बेईमानों ने कर रखा देखो फर्क यहाँ। समझ में आ रही बात इधर बहनों आपको, कि भगवान ने नहीं बनाया गरीबी अमीरी। ये इस देश के जो पूंजीपति बेईमान बैठे हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन्होंने इस देश में गरीबी बना रखी। धर्म के नाम पर तुम्हारा शोषण करते हैं, भगवानों के नाम पर तुम्हारी गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं, और तुमको बताते हैं कि भगवान जितना देंगे उतना ही मिलेगा। इन व्यवस्थाओं से बाहर निकलिए, और हमको मात्र एक गाने बजाने वाला मत समझिए, हम एक दिशा देने वाला मनुष्य हैं। हमारी बातें अगर आपको समझ में आए तो इन गंदे कामों को छोड़िए, शिक्षा की तरफ पूरी ताकत के साथ भागिए। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा था, क्या पता है, हम कभी मंदिर नहीं गए, हमने कभी पूजा नहीं की। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं नहीं, बाबा साहब लिख रहे हैं। बाबा साहब क्या लिख रहे हैं मेरी बहनों? मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी पूजा नहीं की, मैंने कभी देवी देवताओं पर फूल नहीं चढ़ाए, और फिर भी इस देश का संविधान बनाने का अवसर मिला। अगर नकली भगवानों की पूजा करने से कल्याण हो जाता तो आपका कल्याण बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। इसे आप एक विचारधारा समझिए, इसे अपने गुरुओं का आदेश समझिए, इसे बाबा साहब अम्बेडकर का सपना समझिए, और इसको पूरा करने के लिए अपनी बिटिया को भी स्कूल भेजिए। लड़के को तो तमाम लोग पढ़ा लेते हैं, बिटिया को नहीं पढ़ाते। बेटी को भी पढ़ाइए, जैसे बेटा वैसे बेटी, दोनों प्रकृति ने दिए हैं, दोनों बराबर हैं संविधान में। अंतर तुम्हारे दिमाग में है। संविधान में दोनों को बराबर बाबा साहब ने माना है, बिटिया और बेटा दोनों बराबर। एक बेटा अगर दरोगा बनेगा तो बिटिया दरोगा बनेगी, हैं बेटियां दरोगा? तो बाबा साहब ने कोई अंतर थोड़े किया। ये तो तुम अंतर कर रही हो कि बिटिया पढ़ लिख के क्या बन जाएगी, इसको चूल्हे चौका बर्तन तो करना है। तो अपनी सोच को बदलिए और सब कुछ बदल जाएगा। और खाली अगर इसको मनोरंजन के स्तर पर लोगे कि हमने हंस लिया बैठ के आधा घंटा, तो फिर वो खेल हो गया आपका। फिर मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग गावे बजावे वाले हैं ना। तो हम लोग करते बड़े आदमी बन गए, हमका लोग गए नहीं बजाना समझ कर छोड़ दो। मनोज, हाँ, अब तो थोड़ी बहुत इज्जत होने लगी है। 10, 12, 13 साल पहले, 14 साल पहले जब हम लोग सीखते थे, इतना समाज में कुछ प्रचार प्रसार था ही नहीं। लोग नमो बुद्धाय तो जानते नहीं थे, अभी मेरे सामने तक मैं जानता हूँ। तो उस समय बड़ी समस्याएं थी। तो जैसे गैबे बजेबे वाले लोग नाम सुनने पता चले तीर बैठना दे। हाँ, पहले हम नक्कारा रखते थे, आज से लगभग 6-7 साल पहले नक्कारा पर हम कथा कहते थे। तो जहाँ नक्कारा रख के चल दी, जहाँ बसमा पहुंची तंबो और पूछे क्या कहाँ बजे हो। हाँ बड़ी भैया, जहाँ जत्ते पे आदमी बन जाए, लेकिन वह मोहर लगी। 13-14 साल पहले जब हम लोग सीख रहे थे, उस समय सीखने का समय था, वो हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन में। आज के लड़के संघर्ष नहीं करना चाहते। हम चाहता हूँ हमारे जैसे तमाम आनंद राज पैदा हो। हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत आनंद राजों की जरूरत इस समाज को है, लेकिन वो संघर्ष नहीं करना चाहते। हमने इस कांधे पर रख करके हारमोनियम को ढोया है। अब
अब तो तमाम सुविधाएं, अब तो गाड़ी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे माहौल में भी नहीं सीख पा रहे हैं। तो गाना बजाना वाले की इज्जत एक अलग ही तरीके की होती। तो जैसे ढोल नगाड़ा लेके चढ़ाई दी, एक बार हम लोग याद है कथा कहने के लिए दिल्ली गए, तो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में हम लोग घुस गए। तो 3-4 लोग बैठे थे। अब जैसे हम लोगों ने ढोलक हारमोनियम भीतर रखा ट्रेन में डिब्बे के अंदर, तो वैसे 3-4 लोग बढ़िया कोट पैंट पहने थे, निकल आए। कहीं कौन है वो? अरे कहेंगे तो गहरा बजेना ससुर में घुसिया है। अरे हमने कहा साहब